सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा लेक्चर। हमने पिछले दो लेक्चर्स में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और मॉडरेट क्वेश्चंस इस टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि इससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछते हैं और बैंकिंग में भी। या तो आपको इस टॉपिक पे एक पूरी की पूरी डीआई मिल जाती है, ठीक है, उस लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी डीआई आपको 5 क्वेश्चन होते हैं उस डीआई में। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 5 मार्क्स का आपका बैंकिंग एग्जाम में और प्लस एक आपका अरिथमेटिक मिल गया, तो मतलब 6 मार्क्स आपको ये दिलाएगी ये चैप्टर आपको। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे हम लोग और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और मॉडरेट क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मोहित सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। कोई है मोहित नाम का लड़का, वो किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। इफ सीपी एंड एसपी बोथ आर डिक्रीज्ड बाय ₹50, अगर सीपी और एसपी दोनों को 50 रुपीज से घटा दिया जाए, देन ही अर्न्स 10% मोर प्रॉफिट, तो उससे क्या होता है 10% ज्यादा मुनाफा होता है। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द सीपी ऑफ द आर्टिकल, हमें उस आर्टिकल का सीपी निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमें एक इनिशियल प्रॉफिट परसेंट दे रखा हुआ है 20%, और फिर हमें क्या किया है, सीपी और एसपी दोनों में से 50-50 रुपीज घटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें एक फाइनल प्रॉफिट परसेंट भी मिल रहा है, ठीक। तो देखते हैं हमारा जो इनिशियल प्रॉफिट परसेंट है, इनिशियल प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी 1/5। मैंने बताया था जो चीज डिनोमिनेटर में है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जो चीज न्यूमरेटर में है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट है, अगर लॉस हो रहा है तो न्यूमरेटर वाली चीज लॉस है। तो यहां से हम इनिशियल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लेते हैं। सीपी इनिशियल, सीपी और एसपी का रेशियो, इनिशियल रेशियो, इनिशियल रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। सीपी अगर 5 है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सीपी और एसपी में 50-50 रुपीज कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो जो फाइनल प्रॉफिट परसेंट है, देन ही अर्न्स 10% मोर प्रॉफिट। कहने का मतलब कि अगर इनिशियल 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे फाइनल प्रॉफिट परसेंट कितना है 10% ज्यादा है। तो कहने का मतलब फाइनल प्रॉफिट परसेंट हमें 20 + 10 30% हो गया। 10% का ज्यादा, तो यही मतलब हुआ ना, इनिशियल आपका 20% था और 10% ज्यादा हो रहा है, तो फाइनल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 30%। तो यहां से 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10, ठीक है। तो यहां से हम फाइनल आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है। इसे रख कर दें, इसे रख कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लेते हैं। हमारा जो फाइनल परसेंटेज आया था कितना आया था, फाइनल आया था हमारा 13% ना, सॉरी 30%। तो 30/100 किया हमने, यहां से हमारा आ गया 3/10। तो कहने का मतलब कि अगर आपका सीपी आपका 10 है, तो उसमें 3 का प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 10 + 3 30। कैसे आएगा ये रेशियो, फाइनल रेशियो समझ में आया। हमें 20% का इनिशियल प्रॉफिट परसेंट हो रहा था, और कह रहा है कि जब सीपी और एसपी दोनों में 50-50 रुपीज का डिक्रीमेंट किया गया, तो जो हमें फाइनल प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो 10% ज्यादा हो रहा है। 10% ज्यादा का मतलब कि 20% में 10% जोड़ दिया, तो हमारा 30% हो गया फाइनल प्रॉफिट परसेंट। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। जो चीज डिनोमिनेटर में है वो कॉस्ट प्राइस है, जो चीज न्यूमरेटर में है वो प्रॉफिट है। तो 10 सीपी, 10 में 3 ऐड कर दिया 30। इतना आपने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ है। अब कितना कितना डिक्रीमेंट किया जा रहा है, -50 इधर भी डिक्रीमेंट किया जा रहा है, -50 यहां भी डिक्रीमेंट किया जा रहा है। तो अब देखिए
आपने रेशियो चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी भी दो क्वांटिटी का इनिशियल रेशियो दिया हो और फिर उन दोनों क्वांटिटी में या तो कुछ इंक्रीमेंट किया जा रहा हो या तो कुछ डिक्रीमेंट किया जा रहा हो और हमें फाइनल रेशियो उन्हीं दो क्वांटिटी का मिले, तो हम वहां पे उस केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो वही चीज तो यहाँ पे हो रहा है। हमें जो शुरुआत में प्रॉफिट परसेंट दी हुई थी वहां से हमने इनिशियल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लिया और उन्हीं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में 50-50 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है, तो हमें फाइनल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया। तो क्या हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा पाएंगे, आराम से लगा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई तो फिर आप जो हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, यहां से हम 5 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है? 5 यूनिट। तो अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो हम कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल पाएंगे। तो आइए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसीलिए यूज कर रहे हैं कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते क्या थे? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओके, फिर माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आइए करते हैं, कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है इधर रेशियो होता है और इधर क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू होता है। अगर आपने रेशियो का लेक्चर देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे एक लेक्चर ही ले रखा था, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आएगा तो पहले आप उस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा रेशियो वाला, उसके बाद भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वैसे नहीं समझ में आता तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। तो पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 13 जा 65, फिर हम लगाते हैं माइनस साइन, फिर 6 10 जा 60, ठीक है, ये सही ना। 13 5 जा 65 और फिर 6 10 जा 60। तो 65 माइनस 60 किस यूनिट किसके बराबर होता है? 10 इंटू माइनस 50 कितना हो गया? -500। फिर लगाया फिर माइनस साइन और फिर 13 इंटू माइनस 50, ये कितना हो गया? -650। यहां पे हो गया -650, ठीक है। तो 65 माइनस 60 कितना हो गया? ये 5 यूनिट हो गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू इधर कितना है? -500 प्लस 650 हो जाएगा इधर, -500 प्लस 650। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 650 में सब 500 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 150, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 150 है तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। तो हमें क्या पूछा है? सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो सीपी क्या है? 5 है। तो सीपी हमारा हो जाएगा 5 यूनिट। हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता ही है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 5 इंटू 30 आ गया 150 रुपीज। ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। देखिए आप कहोगे सीपी का ये भी रेशियो पॉइंट है और ये भी रेशियो पॉइंट है, तो आपने 5 यूनिट ही क्यों लिया? क्योंकि ये क्या है? इनिशियल रेशियो पॉइंट है सीपी का। ये कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ये है। ये आपको कब मिला? जब आपने 50 डिक्रीमेंट किया तब मिला, तब आपको ये कॉस्ट प्राइस मिला। तो आपसे पूछा क्या है? यहाँ सीपी ऑफ द आर्टिकल पूछा है ना, घटाने वाले जो घटाने के बाद आया वो तो नहीं पूछा है। ये रेशियो पॉइंट कब आया है? जब आपने 50-50 डिक्रीमेंट किया है दोनों से, तब आया है ये दोनों रेशियो पॉइंट। तो गलती से भी यहाँ पे 10 मत ले लीजिएगा सीपी का रेशियो पॉइंट। सीपी का रेशियो पॉइंट क्या होगा? 5 ही होगा, जो इनिशियल वाला है, ठीक है। तो 1 यूनिट वैल्यू हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल लिया, उसके बाद हमने सीपी निकाल लिया। सीपी यहाँ से 5 यूनिट था, 1 यूनिट वैल्यू 30, तो 5 यूनिट वैल्यू 5 इंटू 30 150 रुपीज। तो ये आपका एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आइए तो आइए अब हम लोग आज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करने को बोल रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्पित सेल्स अ जूसर फॉर ₹1260। अर्पित हमारे फ्रेंड हैं, वो एक जूसर को बेच रहे हैं, जूसर फॉर ₹1260 1260 रुपीज एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब 1260 रुपए में उस जूसर को बेच रहे हैं अर्पित और उन्हें 20% का प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है। हाउ एवर ड्यू टू रिसेशन, मतलब आर्थिक तंगी आ गई मतलब देश में, ड्यू टू पैंडेमिक ऐसा कह सकते हैं हम लोग, डिमांड फॉर गुड्स फॉल, मतलब इस जूसर की डिमांड घट गई एंड ही हैज टू सेल्स द जूसर एट ओनली 2/5 ऑफ द प्रीवियस प्रॉफिट परसेंट, मतलब पहले जिस प्रॉफिट परसेंट में अर्पित बेच रहे थे जूसर को, अब उसका 2/5 प्रॉफिट परसेंट पे उन्हें बेचना पड़ रहा है ड्यू टू रिसेशन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द जूसर। तो ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी करते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा इनिशियल प्रॉफिट परसेंट क्या था, इनिशियल प्रॉफिट परसेंट जल्दी से बता दीजिए जो अर्पित को हो रहा है। इनिशियल प्रॉफिट परसेंट 20%, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो यहां से हम इनिशियल सीपी और इनिशियल एसपी की रेशियो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इनिशियल सीपी रेशियो इनिशियल एसपी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाली चीज सीपी और न्यूमरेटर वाली चीज प्रॉफिट, तो 1/5 है तो ये कितना हो जाएगा, सीपी हो गया 5, एक का प्रॉफिट हो रहा है तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया 6। ये हो गया आपका हमारा इनिशियल सीपी और इनिशियल एसपी का रेशियो हमने इनिशियल प्रॉफिट परसेंट से निकाल लिया। लेकिन हमें इनिशियल सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है, जो आपको इनिशियल सेलिंग प्राइस हो रहा है वो आपको उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 1260। तो कहने का मतलब इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1260 रुपीस। तो कितने का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 1260, 6 यूनिट की वैल्यू अगर 1260 है तो कितने का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है इसमें, 210 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना। तो जब इसमें आपने 210 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो मतलब इस रेशियो पॉइंट में भी 210 से मल्टीप्लाई कर दो, 210 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 5 जो होता है 105। तो यहां से हो गया 1050 रुपीज। ये हमारी इनिशियल सीपी होगी, मतलब सीपी ऑफ द आर्टिकल हमें मिल गया, सीपी ऑफ द आर्टिकल हमें यहां से मिल गया। कितना आ गया हमारा, ₹1050। ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हमें क्या कर रहा है कि रिसेशन के बाद उसे कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, 2/5 ऑफ द प्रीवियस प्रॉफिट परसेंट। तो फाइनल प्रॉफिट परसेंट बताइए जरा कितना हो जाएगा, रिसेशन के बाद उसे कितने, किस परसेंट पे वो प्रॉफिट, किस प्रॉफिट परसेंट पे बेच रहा है जूसर को, 2/5 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। इनिशियल प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, तो 2/5 ऑफ 20 कितना हो गया, 5 से काटा 4, मतलब कि 8%। तो फाइनल प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 2/5 ऑफ 20, इनिशियल प्रॉफिट परसेंट 20 है ना, तो ये हमारा 8% हो गया। 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू बता दीजिए, 8/100। ओके, तो दोनों को हम क्या करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 2 जा, ये हो गया 425। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, फाइनल सीपी और फाइनल एसपी का रेशियो लिख लेते हैं। फाइनल सीपी और फाइनल एसपी का रेशियो बताइए जरा कितना हो जाएगा। जो चीज डिनोमिनेटर पे होती है वो चीज क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 25, और जो चीज न्यूमरेटर पे है वो क्या है, प्रॉफिट है। तो 25 में अगर 2 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 25 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और 2 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 27 हो गया। अब यहाँ लिखना चाहते तो यहाँ लिखिए तो अच्छे से हो जाएगा। 25 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया फाइनल, और ये हो गया 27। अब देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस आप निकाल चुके हो, अब क्रॉस प्राइस तो चेंज होगी नहीं ना, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल वही है तो कॉस्ट प्राइस तो चेंज होगी नहीं। तो जो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है 1050 रुपीज, तो वो क्या होगी, इस 25 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 1050 रुपीज। ठीक है, तो कितने का मल्टीप्लिकेशन हुआ ये देख लीजिए, ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई 1050 रुपीज, ये हो गई ना। ये 25 यूनिट क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस हम निकाल चुके हैं 1050। तो 25 यूनिट को हम किसके बराबर रख देंगे, 1050 रुपीज की। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए हमें कितना आएगी, 25 4 100, ठीक है,
बचा 5 यहाँ 0 यहाँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 42 रुपीज। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी दिख रही है 27 यूनिट। तो फाइनल सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, कहाँ निकाली, यही निकाल लेते हैं। तो फाइनल सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 27 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 42 रुपीज है तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 इंटू 42। इसको निकाल लेंगे तो अब यही हमारा क्या है फाइनल सेलिंग प्राइस। तो इसको निकाल लीजिए 27 पूजा कितना होता है 54, 4 यहाँ 5 कैरी यहाँ, 27 4 जा 108, 108 में 5 130, तो आ गया 1134 रुपीज। ये हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया यूजर का। कैसे किया समझ में आया। हमने इनिशियल सीपी और एसपी का रेशियो लिखा, वहां से क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस इनिशियल पता थी तो वहां से हमने इनिशियल सीपी निकाल लिया। अब हमने फिर जो फाइनल प्रॉफिट परसेंट आया था वहां से हमने फाइनल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखा। अब क्योंकि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल वही है तो कॉस्ट प्राइस चेंज होगा नहीं, तो वहां से हमने 25 यूनिट की वैल्यू 1050 के बराबर पुट कर दी इक्विवेलेंट, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली और फाइनल एसपी हमारा 27 यूनिट था तो वहां से हमने 27 यूनिट की वैल्यू निकाल के हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन अभी तक मॉडरेट क्वेश्चन हमने किए, इसके बाद हम और करेंगे थोड़े क्वेश्चंस, देखते हैं। तो आइए आज का तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि 3 आर्टिकल्स वर बॉट एट ₹400 ईच। ठीक है, 3 आर्टिकल्स खरीदा गया कितने रुपए पे 400 ईच, मतलब हर जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 है। ठीक है, फिर आगे कर रहा है कि वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, उसमें से किसी एक को 10% लॉस पे बेचा गया। ठीक है, इसके बाद कर रहा है कि इफ द अदर 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो मतलब पहले आर्टिकल को तो 10% लॉस से बेचा गया, लेकिन बाकी 2 आर्टिकल को इस तरह बेचा गया कि आपको पूरे ट्रांजेक्शन पे, मतलब जो आप पूरा ये कर रहे हो 3 आर्टिकल्स को खरीदने का काम, इस पूरे ट्रांजेक्शन पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना क्या है, व्हाट इज द गेन परसेंटेज ऑन द 2 आर्टिकल्स, मतलब इन 2 आर्टिकल्स को बेचने पे कितने का प्रॉफिट हुआ ये आपको निकालना है। ठीक है, ये जो 20% दिया है ये होल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट परसेंट दिया है, ठीक है, ना कि इन दोनों आर्टिकल्स पे। तो हमें निकालना है इन दोनों आर्टिकल्स को बेचने पे कितने का प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो निकालना है। तो हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और थर्ड, इस तरह बना लेते हैं। तीनों का सीपी हमें पता है 400 रुपीज ईच। ठीक है, हमने लिख लिया 400, तीनों का सीपी कितना है 400 ईच। तो अभी हमें टोटल भी लिख लेते हैं, टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हमें हो गया 444, मतलब कि 1200 रुपीज। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, पूरे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 20% का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट टोटल कितना हो रहा है 20%, पूरे ट्रांजेक्शन में कितने का प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 20% का। तो एक बार फिर से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। यहां से हम कॉस्ट प्राइस ले सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो 1 ज्यादा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो कितनी, ये हो गया, कितना हो गया। अब हमें टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल गया ना कितना है 1200 ईच, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना 1200 ईच नहीं, सॉरी, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास 1200, 400 ईच था तो हमारे पास टोटल सीपी आ गया 1200, मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200 के बराबर है। ठीक है, तो 5 यूनिट के 1200 के बराबर है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 240 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 524 या 120 होता है तो एक जोड़ लगा लिया, मतलब कि 240 से मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पे, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा 240 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो कितना हो जाए 24 से कितना होता है 26 से 120 और 4 से 24, यानी कि 1440, इतना हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस इतना था 1200, प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन बोला गया है 20%, वहां से हमने क्या किया टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया, टोटल सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया, कितना आ गया 1440 रुपीज। ठीक है, अब देखिए कराना कि जो पहला आर्टिकल था वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, तो लेट्स सपोज इस पे क्या है 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं
फर्स्ट आर्टिकल पे कितने का लॉस हो रहा है ऑन फर्स्ट आर्टिकल, ये देखिएगा ऑन फर्स्ट आर्टिकल कितने का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितना बोला गया है 10% का लॉस हो रहा है। तो 10% का लॉस करने का मतलब कि 10/100, ठीक है, यानी कि 1/10। तो यहां से हम सीपी और एसपी का फिर से रेशियो लिख लेते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी अगर 10 है तो एसपी 10 से एक कम 9 हो जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल का सीपी कितना है 400 है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्योंकि जो पहला आर्टिकल बेचा गया था उस पर कितने का 10% का लॉस हो रहा था, तो 10% से हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखा, वहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। अब क्योंकि सभी का क्या है, सभी आर्टिकल का सीपी क्या है 400 है, तो मतलब जो 10 यूनिट है ये किसके बराबर होगा 400 के बराबर होगा। मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन हुआ है 40 का, तो इसमें भी आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 940 जा 360। तो मतलब जो ये इस आर्टिकल का एसपी हो गया वो कितना आ गया 360। एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल आ गया हमारा 360 रुपीज। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन अपने लास्ट स्टेज पे है। एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल 360 आ गया और टोटल एसपी है 1440, ठीक है। पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया 360 और टोटल सेलिंग प्राइस आ गया आपका 1440। तो क्या हम बाकी दोनों का एसपी का निकाल सकते, ठीक है। तो एसपी ऑफ अदर टू आर्टिकल्स, एसपी ऑफ अदर टू आर्टिकल्स हम निकाल लें, कितना हो जाएगा 1440 माइनस 360, निकाल लीजिए कितना आएगा ये, 0 में से 0 गया 0, ठीक है, और 14 में से 6 गया 8, और यहां से 13 में से 3 गया 10, तो 1080 रुपीज ये हमारा बाकी दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। 1080 ये हमारा क्या आ गया, बाकी दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब हम यहां से थोड़ा सा रफ करना चाहेंगे, ठीक है जगह कम हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि दो आर्टिकल्स को बेचने में प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है। अब दो आर्टिकल्स का आपको ये सेलिंग प्राइस पता ही चल गया है, अब इन दो आर्टिकल्स का आपको कॉस्ट प्राइस भी पता है कितना है 400, मतलब सीपी भी आपको पता है दोनों आर्टिकल्स का। सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स कितना है, बस खत्म है। सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स कितना है 800, क्योंकि दोनों का क्या है, दोनों का 400 है ना। अब दो आर्टिकल्स का आपको एसपी भी पता चल गया बाकी दोनों का, और दोनों का आपको सीपी भी पता चल गया। ये 1080 आ गया, ये 800 आ गया। तो क्या आप सीपी एसपी पता चल गया तब प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल पाओगे दोनों का, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो देखिए कितना है, सेलिंग प्राइस आ गया हमारा दो आर्टिकल्स का, टू आर्टिकल्स मैं लेता हूं, एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स और यहां पे सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स। एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स आ गया 1080 और सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स आ गया 800। तो बस प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है जल्दी बताइए। 800 है और यहाँ पे 1080 है, तो 280 का प्रॉफिट दिख रहा है। 280 का प्रॉफिट कितने पे 800 पे इंटू 100, यही तो होगा प्रॉफिट परसेंट। क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, जो प्रॉफिट हो रहा है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो प्रॉफिट होता है। तो यहां से हमारा ये गया 2 0 कट गया, ये 3 जा 24, अब देखिए यहाँ पे हो रहा है कैलकुलेशन, ये 3 जा 24 बचा 4 यहाँ 0 यहाँ 35%, मतलब कि 35% प्रॉफिट पे हम अदर टू आर्टिकल्स को बेचेंगे तो हमें 20% होल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका बैंकिंग में पीओ प्री लेवल पे पूछता है, आपका आईटीएस पीओ एसबीआई पीओ पे इस टाइप के क्वेश्चन सबके आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लग गया, ठीक। तो ये हमने कुछ किया नहीं, हमें देखिए क्या था, हमें तीनों का कॉस्ट प्राइस दे रखा था, ठीक, हमें तीनों का कॉस्ट प्राइस दे रखा था, वहां से हमने पहले टोटल सीपी निकाल दिया, ठीक है। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था इसलिए एक बार और समझा दे रहा हूँ। हमें तीनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस दे रखा था, तो हमने तीनों का 400 यहां से हमने निकाल दिया टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल ही दिया था कि आपको 20% होल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हो रहा है,
तो प्रॉफिट परसेंट टोटल ट्रांजेक्शन पे कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। तो यहां से हमने तुरंत सीपी और एसपी का रेशियो लिख लिया, तो हमारा आ गया 5:6। अब क्योंकि हमें टोटल सीपी पता है 1200, तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू हमने 1200 के इक्विवेलेंट पुट कर दी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 240 आ गई। तो यहाँ से हमारा टोटल एसपी भी निकल आया, टोटल एसपी हमने निकाल लिया 1440। ठीक है, यहाँ तक भी आपको अच्छे समझ में आ गया। अब क्या था, बोल रहा है कि एक आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचा जा रहा है, तो यहाँ से हमने क्या किया, उसका एसपी निकाल लिया, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लिया जिस आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचा जा रहा था। 10% लॉस मतलब 1/10। यहाँ से हमने सीपी और एसपी का रेशियो फिर से लिखा 10:9। 10 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और हर कॉस्ट प्राइस कितना है सभी आर्टिकल का 400। तो इस 10 को हमने 400 के बराबर किया, एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। तो यहाँ से फिर हमने 9 यूनिट की वैल्यू निकाली 360। तो मतलब जिस आर्टिकल को 10% के लॉस बेचा जा रहा था उसका सेलिंग प्राइस कितना गया, 360। अब आपको टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पता थी और एक आर्टिकल का उनमें से सेलिंग प्राइस यहाँ निकल गया है, तो इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो बाकी बचे हुए 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ना, बस यही था। तो एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल आपको मिल गया 360 और टोटल एसपी 1440 था। तो एसपी ऑफ अदर 2 आर्टिकल्स हमने क्या किया, जो टोटल एसपी में से फर्स्ट आर्टिकल का एसपी माइनस कर दिया, तो हमें क्या हुआ, बाकी दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस मिल गया। 1440 में से 360 माइनस किया तो 1080, ये बाकी आपके दोनों सेलिंग प्राइस मिल गए दोनों आर्टिकल्स के। ठीक है, अब दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस आपको पता चल गए। अब दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस तो आपको पता ही थे शुरुआत से ही, 400 400 800। तो यहां से हमने दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी लिख लिया और फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। 280 का प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 से हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप दोबारा देखिएगा लेक्चर को, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चंस उठाइएगा कहीं से भी अच्छी बुक से लेके, चाहे आप लोग प्रीवियस ईयर उठाइए एसएससी का या बैंकिंग का, तो आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं लगाएंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लगाइए, और अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप इसे दोबारा देखिए ना, बहुत ही आराम से एकदम स्लो स्पीड में देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। ठीक है, आज हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फिर आज यहीं पे खत्म करते हैं सेशन को। और हमारा अब मेंस का एग्जाम चल रहा है तो इसीलिए हम आपको लेक्चर बहुत ही लेट मिल रहा है। ठीक है, वरना फिर एग्जाम सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको रेगुलर आपको हर वीक आपको एक लेक्चर मैं अपलोड करता रहूँगा। तो क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग और एसएससी की, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।